कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन निवास करना। जब प्रभु यीशु मसीह के उन आंगनों में, उन 12 गाहों में हम आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो एक अद्भुत सी शांति, एक अद्भुत सा अनुग्रह उसकी तरफ से हमको मिलता है। मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, देख पाता हूँ कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं। खुदा आप सबको बहुत बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने हम सबको रात भर मीठी नींद से भरा है और आज का दिन दिखाया है कि आज हम उसकी आराधना और महिमा करें। आइए इससे पहले शुरू करें, सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। लेट अस प्रे। Gracious and Heavenly Father, we are very thankful for this blessed morning and so thankful for the good night rest. And Lord, we could see a new sunrise in our life. Oh God, we are very thankful for this sunshine. The sunshine gives hope, gives energy and power to survive. Almighty God, we are very thankful and once again we surrender ourselves. God, we know you are the source of blessings. Heavenly Master, we surrender ourselves and we ask your abundant and abundant blessings in our life. You are a generous God and you planned this entire cosmos for our well-wishing, for our good health and for our prosperity. This is your plan. We will rejoice and be happy. So God, we are very thankful. Now Lord, we are going to have the word of God. Lord, we ask your wisdom and the help of the Holy Spirit. Lord, we know without your guidance and without the help of the Holy Spirit, we can't understand the word of God, the secrets of the message. So Lord, myself, I surrender myself and ask your wisdom. And I ask, pray for the people who are watching this program. I submit every individual in your mighty hands. Lord, talk to us through the word of God and we can understand the secrets. And Lord, we will grow in the faith, in intelligence. And Lord, give thanks to you, Master. I ask this pray in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आइए हम लोग खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे मेरे अजीजों। मेरे साथ निकालें न्यू टेस्टामेंट से बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स उसका फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय और 5 पद, 5, 6 और 7 पद तक देखते हैं। 3 पदों को हम लेंगे, खास तौर से जो 5वां पद है, 5th वर्स है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1, याकूब की पत्री, पहला अध्याय 5 पद से। देखिए प्रभु के वचन में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम एक बात को मुझसे आपसे कह रहा है।
बहुत ही खूबसूरती के साथ एक वचन कह रहा, अगर मैं इसको रिवर्स से स्टार्ट करूं, 8वें पद से स्टार्ट करूं, तो एक बात यहाँ पे लिखी है, आज हम मनन कर रहे हैं, जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनको बताना मांगता हूँ। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और 5 पद से लेकर 8 पद तक हम मनन कर रहे हैं। अगर हम 8वें पद पर मनन करें, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अगर इंग्लिश में देखें तो द पर्सन हैव अ ड्यूअल पर्सनालिटी, दोहरी जीवन है उसके अंदर, और कहता है सारी बातों में चंचल है। चंचल का मतलब आप समझते हैं, नोटी है, सारी बातों में चंचल है, ऐसा लिखा प्रभु के वचन में। और कहता, अगर और ऊपर चले 7वें पद में, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि उसको कुछ मिलेगा। देखिए क्या कह रहा प्रभु का वचन, कह रहा है जो व्यक्ति ड्युअल पर्सनालिटी रखता है, दुनिया के लिए कुछ और, व्यक्तिगत कुछ और, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा वो ऐसा ना समझे कि उसको कुछ मिलेगा, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। देखिए जो समुद्र की लहरें हैं, मुझे परमेश्वर ने मुंबई जाने का मौका दिया, तभी मैंने सी कोस्ट देखे, जुहू बीच देखा, मरीन ड्राइव देखी। पानी उछलता है, लहरें आती है, बार बार टक्करें मारती है, फिर चली जाती है, फिर पानी आता है, फिर टक्कर मारता है। ये सब सिलसिला चलते ही रहता है, हर समय खड़खड़ाहट, पानी की गूंज बनी रहती है। मगर जो लहरें उठती हैं, जो वेव्स हैं, वो स्टेबल नहीं है। पीछे से हवा का फोर्स आया, पानी में धकेला, फिर वापस। समझे इस बात को? परमेश्वर का वचन कह रहा है जो ड्युअल पर्सनालिटी रखते हैं, जो बहुत ही नोटी हैं या बहुत चंचल हैं, बहुत शरारती हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा प्रभु के वचन में। पर जो विश्वास से मांगते हैं, जो बहुत विश्वासी हैं, उनके लिए कहता है प्रभु का वचन कि आप संदेह ना करें, क्योंकि हमारे मांगने में हमारा फेथ बहुत बहुत रेजिस्ट करता है। जो हम मांगते हैं परमेश्वर से, देखिए हम चिंता जब ही करेंगे जब हमें विश्वास नहीं है। जब आपने परमेश्वर से मांग लिया, परमेश्वर ने कह दिया मैं इंतजाम करूंगा, वो करता आया है, आपके जीवनों में गवाहियां हैं, और फिर भी हम उस पर संदेह करें तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला याकूब की पत्री पहला अध्याय और 6वां पद कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। जो वेव्स हैं उनको प्रेशर पड़ा, वो उछली तो सही, अगर फिर धराशायी हो गए, क्योंकि उनके का कोई कॉन्क्रीट बेस नहीं है। जो लहर है वो ऊपर उठ नहीं सकती। इसी प्रकार से शायद हमारा विश्वास का कंपैरिजन खुदा के सामने और ये याकूब की पत्री करती है। वचन कहता है कि हमारा भरोसा बहुत अडिग होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, ना कि समुद्र की लहरों के समान। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मनन का पद है, उसको मैं आपके सामने रखता हूं। प्रभु का वचन कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। ये आज खास मनन पाठ है हमारा। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री पहला अध्याय और 5 पद, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, प्रभु का वचन कहता है तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे तो उसको बिना उल्हाना दिए वो उदारता से देता और उसको दी जाएगी। परमेश्वर कहता देगा खुदा,
आपने अपने शहर में, अपने गांव में, अपने लोगों में, कस्बों में आपने लोगों को मजदूरी करते हुए देखा होगा। या देहरादून में भी क्लॉक टावर पर, घंटा घर पर सुबह अगर आप चाहे इस वक्त 9, 8:30, 8:30, 9 बजे के करीब बहुत सारी लेबर आपको मिलेगी, भीड़ इकट्ठी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं उनसे बात करें तो एकदम सब भाग के आ जाएंगे, सब हमको ले चलो। कई बार मैं चर्च के काम के लिए लेबर लाया करता था वहां से पिछले सालों में, जब तक लॉकडाउन नहीं था। 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जैसे ही आप पहुंचेंगे आप एकदम से आप कैच करेंगे कि सर हमको ले चलिए, सर हमको ले चलिए। हर आदमी मजदूरी चाहता, काम चाहता है। मगर मेरे जो एक बात, क्या हमने ध्यान दिया कि जो लेबर है, जो मजदूरी का काम करते हैं लोग, क्या उनसे कोई कठिन परिश्रम करता है? फिजिकल लेबर की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आप किसी बैंक में, किसी कंपनी में, किसी बड़े पद पे हो और आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस रहता हो, बहुत सारा हिसाब किताब जोड़ घटा होता हो, वो एक अलग चीज है। मगर अगर आप फिजिकल लेबर की बात करें तो शायद मुझे लगता है कि मजदूरों से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। वो बहुत मेहनत करते हैं, जो हम नहीं कर सकते। मेरे से भी नहीं होता, थोड़ा पास्टर बनने के बाद फिजिकल काम करना जरा कम हो गया, मगर मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि काम करते रहे, बॉडी चलती रहे। खुदा ने बनाया ही हमको ऐसा। क्या कोई मजदूर जो रात दिन मेहनत करता है एक धनवान व्यक्ति बन पाता अपने जीवन में? मैं मैसेज के पास आ रहा हूं, आपको लेकर आ रहा हूं, ध्यान से समझे बात को, क्या कहता प्रभु का वचन। क्या कोई मजदूर जो बहुत परिश्रम करता है, वो उसके जीवन में प्रोस्पेरिटी आती है? कार, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, ये सब उसके जीवन में आ पाता है क्या? शायद कभी भी नहीं आ पाता। उसने मजदूरी का काम शुरू किया और मजदूर ही मर गए। क्यों? क्या खुदा उनका बच्चा नहीं है? क्या खुदा उससे प्यार नहीं करता? क्या निर्दयी परमेश्वर है? इतनी तकलीफ झिलवाता इंसान को सारी जिंदगी। मजदूर इसलिए मजदूर है क्योंकि उसके अंदर वो स्किल, जो हुनर है, उसके अंदर वो बुद्धि, जो आज प्रभु का वचन कह रहा है शायद उसकी घटी है। आप रात दिन मेहनत करिए मगर उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी जितनी होनी चाहिए। खूब मेहनत करें, बहुत ताकत लगा लेंगे, 1800 रुपये कमा लेंगे, इससे ऊपर नहीं मिलेगा लेबर जॉब में, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फिर आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, तो फिर बढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि शायद हमने बुद्धि नहीं मांगी। परमेश्वर से बुद्धि मांगते तो शायद आज हम प्रोस्पेरिटी पे आगे पहुंच जाते हैं। हमने बुद्धि नहीं मांगी, अपनी बुद्धि नहीं चलाई, कोशिश नहीं करी कि क्या किया जा सकता है। मेरे बायोलॉजी के प्रोफेसर इस बात को कहते थे जब मैं पढ़ता था, कहते थे आप एक वॉल के ऊपर धक्का देते रहे। एक कोई दीवार है घर की, उस पर खूब धक्का दे सुबह से शाम तक। आप धक्का देते देते थक जाएंगे, दीवार नहीं खसकेगी, 1 इंच भी नहीं खसकेगी और आप थक जाएंगे। तो क्या हुआ? मतलब हमारी लेबर तो वेट चली गई, कोई फायदा नहीं हुआ हमारी लेबर करने का। जो हमने परिश्रम किया उसका फायदा नहीं हुआ। अब अगर आपने बुद्धि लगा दी उसके अंदर, कुछ ड्रिल से या कुछ करके या कुछ डायनामाइट लगा दिया, तो विद इन द सेकंड घर का पूरा दीवार का पूरा घर भी गिरा सकते हैं आप, क्योंकि हमने दिमाग का इस्तेमाल किया। ताकत का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करती है ताकत, ऐसा बात नहीं है, मगर कहीं कहीं बुद्धि भी चाहिए हमको। प्रभु का वचन कह रहा है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 5 पद कहता है,
परंतु यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। बिना मांगे खुदावन दे देगा। एक कहानी सुना के खत्म करता हूं। मेरे प्रियो, एक बार अमेरिका के एक गांव में एक परिवार रहता था। गरीब परिवार था, मगर पिता अपने बच्चों को कुछ सिखाना मांगता था। और बाप ने क्या करा, एक दिन एक क्लॉथ पीस, एक कपड़े का टुकड़ा जो था, अपने बेटे को दिया कि बेटा ये जाओ, ये कपड़ा है, इसको बेच के आओ। किसको? ये $1 का है, तुम इसको $2 में बेच के आना। बेटे ने कहा ठीक है पापा, मैं कोशिश करता हूं। उस बेटे ने देखा भाला, प्रेस की जरूरत थी, जब मगर प्रेस तो थी नहीं उस जमाने में। उसने उसको तय बना के बहुत सारे कपड़ों को नीचे रख दिया कि ये बिल्कुल प्लेन हो जा, बढ़िया हो जा। और उसके बाद अगले दिन जब वो अच्छा दिखने लगा तो लेके जाता है, कोशिश करता है, लोगों को कन्विंस करता, घूमता फिरता है। और शाम होते होते वो उसे $2 का बेच के आ जाता है। बड़ा खुश होता है कि मेरे पापा ने जो असाइनमेंट दिया था मैंने पूरा किया। वापस आता है। वापस आने के बाद कुछ दिन के बाद फिर उसके पापा एक और क्लॉथ पीस लेकर आते हैं। कहते हैं देखो ये जो क्लॉथ पीस है, कपड़े का टुकड़ा जो है, ये तुमको $20 में बेचना है। उसने उसको प्रिपेयर किया, साफ सुथरा किया, प्रेस व्रेस जैसे वो करता था कपड़ों के नीचे रख के, सेल प्रोसेसर उसने पूरा किया। तो उसने कहा भाई थोड़ा मुश्किल काम होगा। उसने कहा दिमाग लगाओ, कोशिश करो, बेच के आना है इसको, $20 में बेचना। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। अब वो 2-3 दिन सोचता रहा कि भाई क्या करा जाए इसमें, ये तो $20 का तो कोई नहीं लेगा, $1 का कपड़ा 20 को कौन ले लेगा। उसको दिमाग में युक्ति आई। उसने करा, एक शॉप पे जाकर के कुछ मिकी माउस के स्टिकर्स थे, कपड़े के स्टिकर्स थे, उसने लाके उन कपड़े के स्टिकर्स को, 2-3 स्टिकर को उस क्लॉथ के ऊपर बड़े डिजाइन के साथ सेट करके सिलवा दिया। और सिलवाने के बाद फिर वो एक स्कूल के सामने जाके खड़ा हो गया, ऐसे कपड़ा खोल करके। और उसका जो मतलब एक ग्लो था, एक जो गेटअप था, बहुत खूबसूरत हो गया, क्योंकि वो जो मिकी माउस के जो कार्टून कैरेक्टर लगा दिए थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे। और जैसे स्कूल से बच्चे छूटे और बहुत सारे लोगों ने देखा, तो उसमें से एक बच्चा पापा से जिद कर गया कि पापा मुझको ये चाहिए, ये मुझको चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एनी हाउ पापा कन्विंस हो गए और वो कपड़ा जो था 3-4 दिन के बाद स्कूल के आगे खड़ा रहने से बिक गया। $20 का बिक गया साहब। ये लड़का बहुत ही खुश हुआ और उसने आगे बहुत ही खुशी खुशी अपने फादर को बताया कि पापा मैं जो हूं आज ही $20 में बेच के आ गया। उसने बताया मैंने ऐसे ऐसे किया, स्टिकर लगवा दिया था और काम बन गया। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उसके फादर ने एक क्लॉथ पीस और ला के दिया। उसने कहा कि बेटा ऐसा है, ये जो क्लॉथ पीस है ये तुमको $200 में बेच के आना। लड़के ने सर पकड़ ले, कहने का पापा $200 में भला कौन खरीदेगा इसको, सिंपल क्लॉथ पीस है। आप मेरा चैलेंज बढ़ाते जा रहे हैं कि नहीं, सोचो कैसे बिकेगा, क्या कर सकते हो। लड़का छोटा था, 10-12-13 साल का लड़का था, छोटा ही पड़ता था। सोचने लगा, एक हफ्ता लग गया सोचते सोचते कि भाई करा क्या जाए।
एक दिन पता चला कि अमेरिका की बहुत फेमस एक्ट्रेस जो है उनके शहर में आई हुई है। उसने कहा इससे अच्छा मौका नहीं होगा, उसने एक मार्कर खरीदा, वो कपड़े का क्लॉथ पीस लिया और भीड़ में कैसे भी बैरिकेडिंग के बीच में से घुसघुसाई, कोई छोटा बच्चा था और सीधा उस एक्ट्रेस के पास पहुंच गया स्टेज के ऊपर और उससे उस रिक्वेस्ट की कि मैम आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। उसने बच्चे को देख के बहुत सुंदर छोटा मासूम बच्चा, उसने कहा ठीक है ना, उसने क्लॉथ पीस लिया और अपना ऑटोग्राफ दे दिया। ये लड़का वापिस आता है, अगले दिन सुबह मार्केट में जाकर के फिर से आवाज लगा के बेचना शुरू किया कि ये फलानी एक्ट्रेस का जो है सिग्नेटरी क्लॉथ पीस है, कौन देगा इसको। वो सिग्नेचर देख के, उस हीरोइन का नाम सुन करके, क्योंकि बहुत से लोग सिग्नेचर को पहचानते थे, बहुत खुश हो गए और एक की जगह बहुत सारे कस्टमर उसके पास आ गए और जो $200 की जो डिमांड थी उसकी जगह उस पर बोली लगने लगी बार बार कि भाई हमको जो है हमको दे दो। तो उसने बोली लगाना शुरू कर दिया और जो आखिरी बोली थी वो $2000 पे रुकी और उस बच्चे ने वो $2000 में वो कपड़ा बेच करके अपने पापा के पास आकर के फिर से बहुत थैंक यू किया और कहा कि मैं $2000 का बेच के आया। जिसको बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे। आप रात दिन पत्थर तोड़िए, ऐशो इशरत तो नहीं मिलेगी, आपकी रोटी चलेगी उसमें भी, मगर उससे ऊपर कुछ बढ़ना चाहते हैं, ये जो बुद्धि दी है खुदा बाप ने, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोशिश करें, आप स्किलफुल हैं, आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, हम कर सकते हैं, बट व्हाट वी आर नॉट यूजिंग आवर टैलेंट्स, वी आर नॉट यूजिंग आवर ब्रेन। इस कंपटीशन के दौर में वही आगे बढ़ेगा जो बहुत स्किल्ड है और जिसको बुद्धि की घटी हो। प्रभु का वचन कहता है याकूब की पत्री 1:5, जिसको बुद्धि की घटी हो मेरे पास आके मुझसे मांगे, मैं उसको बिना उल्हाना दिए, बिना डांट फटकार के मैं बुद्धि दे दूंगा। पिता का उस बच्चे को स्किलफुल बनाने के लिए जो ये चैलेंज था, उसके जीवन में उसको बहुत कामयाबी पर ले गया। और मेरे प्रिय, जब हम कोशिश करते हैं तो हमको कामयाबी मिलती है। आज कंपटीशन का दौर है, आज हमें कुछ खास होना है, कुछ खास कर देना, तभी हम मार्केट में चलेंगे। अपने बच्चों को स्किलफुल बनाइए, हर काम करना सिखाइए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तभी मात नहीं होगी, नहीं तो मात होगी। फिर खुदा बाप चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हो जाए। मैं आशा करता हूं खुदा के वचन ने आप सबसे बातचीत की है। बुद्धि मांगे, बुद्धि का प्रयोग करें और सर्वाइव करें। खुदा आप सबको बड़ी बात करते हैं। थैंक यू। आइए दुआ करते हैं। इससे पहले कि मैं दुआ शुरू करूं, मैं आप लोगों को बताना मांगता हूं, एक खास अनाउंसमेंट है। मैं आज लखनऊ के लिए रवाना हो रहा हूं। मेरे फादर और मैं, हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। तो कल सुबह मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि कल रात को 2-2:30 बजे हम लोग पहुंचेंगे, लेट भी हो सकता है। तो कल सुबह मैं नहीं आप लोगों के साथ इबादत ले पाऊंगा। परसों सुबह पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ फिर से संगति कर सकूं। लखनऊ से ही मैं आपके साथ ऑनलाइन हूँगा। तो आप लोग मेरे सफ़र के लिए दुआ कीजिए। मैं, मेरे फादर जाते हैं, पापा को ड्रॉप करना है, बच्चों को, मेरी वाइफ बेटा कानपुर में, उनको लेकर वापस आना देहरादून। तो इस पूरी जर्नी के लिए, इस 1 हफ्ते की जर्नी है मेरी, 1 हफ्ते की मैंने लीव ली है, मगर मैं आप लोगों के साथ बराबर जुड़ता रहूँगा। अगर कोई नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हुई तो ही शायद ना जुड़ पाऊँ, नहीं तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपके साथ रोज़ाना बराबर बादस्तूर लगातार आपके साथ जुड़ता रहूँ और हम संगति करते रहे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा, सफ़र में मुबारकी दे और सुरक्षित यात्रा प्रदान करें
और जैसा कोविड का दौर चल रहा, तो जब आप हम सबको बचा के रखें, मुझे, मेरे फादर को भी, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। आइए हम लोग दुआ करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मेरे फादर से कि आप सामने आए और कलीसिया के लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ करें। दुआ करें। सारे संसार के स्वामी, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले यीशु, एक बार फिर से हृदय की गहराई से तेरे कदमों पर आते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं गुजरी हुई पूरी रात के लिए, चैन और आराम के लिए, हिफाजत मदद के लिए, सुरक्षा और ताकत के लिए, शक्ति स्फूर्ति के लिए, आज का खूबसूरत दिन दिखाने के लिए, पूरी रात मीठी नींद सुलाने के लिए, एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आपने हमें संभाला है, आज का दिन दिखाया, धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, हम जैसे तुच्छों पर अनुग्रह करते हैं, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको कोटि को प्रणाम करते हैं, क्योंकि खुदावन आपकी महानता को नापना हमारे लिए कठिन है। खुदावन, आप बहुत महान, आपका विशेष अनुग्रह हम पर है। खुदावन, हमारे अंदर कोई योग्यता और लियाकत नहीं है कि जो हमारे लिए हो सके, लेकिन फिर भी तो प्रभु हम जैसे तुच्छों से प्यार करता है, हमें अवसर देता है, मौका देता है बार बार कि हम अपने जीवन को संवार सकें। खुदावन, तेरा बड़ा धन्यवाद हो। हम जैसे तुच्छों पर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद, हम पर दया करुणा करने के लिए धन्यवाद, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद, आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद, संभाल कर रखने के लिए धन्यवाद। ओ खुदावन, एक एक बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रभु जी, आज जबकि आपने एक नया दिन दिखाया है, हम सब इस दिन में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु जी, और बच्चे अपने अपने कामों पर जा रहे हैं, और खुदावंद आप एक एक जन को अपनी सुरक्षा के घेरे में लेके जाएं, एक एक की मदद करें और सुरक्षित ले जाएं, सुरक्षित उन्हें अपना अपना काम करने का अवसर दें खुदावन, और खुदावन उनके बिगड़े हुए कामों को आप बना दें। खुदावन, जितने बच्चे आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप उन सब के भी इंटरव्यू में सिलेक्शन में लेके आए और कामयाबी दें। खुदावन, हर एक को संभाल के रखें। जितने नामों को अभी आपके सामने पढ़ा गया है प्रभु जी, आपने सुन लिया है प्रभु, आपसे निवेदन करता हूँ, अपना तरस भरा हाथ हर एक पे लगा दें खुदावन, हर एक को उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी तकलीफ के अनुसार आराम और राहत फरमाएं। खुदावन, आप सब कुछ करने में पूर्ण हैं। खुदावन, यदि आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है प्रभु, आप दया करें, संभाल के रखें, एक एक जन के साथ बने रहें। आज हम लोग लखनऊ के लिए रवाना होंगे खुदावन, आप हमारा टेक चार्ज ले लीजिए और खुदावन पूरी रीति से सुरक्षित पहुंचाइए, और खुदावन हमारे सफर को मुबारक कीजिए। हमारा जाना और आना आपको पसंद आए, सारी बातें आपकी अधीनता में देते हैं खुदावन। एक एक जन जो इस समय इस प्रार्थना सभा में बैठा है प्रभु जी, अटेंड कर रहा है प्रभु जी, एक एक को आशीषित करें खुदावन। आज का दिन हर एक के लिए आशीष भरा हो, हम जिस जिस काम में हाथ डालें सफलता मिले, निराशा से, दिक्कत से, परेशानी से, दुष्ट की शक्तियों से सबसे बचा के रखना, अपने महफूज हाथों में सुरक्षित रखना खुदावन। कोई भी काम हम ऐसा ना करें जो आपकी शान के खिलाफ हो खुदावन। हम निरंतर आपके भय में चलें और खुदावन उन बातों को जो आपने हमें सिखाई है हम अपने दिमाग में बना के रखें कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे खुदावन तेरे परिचय को ठेस लगे। खुदावन, हम तेरी जीवित पत्रियां बन के तेरा परिचय देने पाए और लोग हमें देख कर जान सकें कि हम तेरे सच्चे बेटे और बेटियां हैं। आप हमें संभालें, अपने भले कामों के लिए इस्तेमाल करें, निरंतर हमारे साथ बने रहे। ज़्यादा मांगा है हमें क्षमा कर दें, कम मांगा दे के पूर्ण करें। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी जमीन पर भी हो। मैं रोज के रोटी में बख्श दे, जिससे अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी कसूर माफ कर, मजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह इज्जत तो जलाल हमेशा आपका हो, आमीन। आइए बेनेडिक्शन के साथ रुखसती लेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर की संगति, दुनिया के ईमानदारों के साथ
तो विश्वास रखने वालों के साथ हमसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदा के आशीषों बढ़ते जाए, आशीषों पाए। खुदा आपका रहमत मददगार हो। मेरे लिए दुआ करें, पापा के लिए दुआ करें। आज हम देहरादून से ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना होते, कल आज ही रात में 2 बजे करीबन पहुंचेंगे। तो आप लोग हमें दुआओं में याद रखें। थैंक यू।